आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी का शीर्षक है अंतिम इच्छा। एक बार विजयनगर राज्य के सामने एक बड़ी विपत्ति आकर खड़ी हो गई। राजा कृष्णदेवराय की मां बहुत बीमार थी और राजवैद्य ने बताया कि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, इसलिए उन्हें बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए वो और कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। एक दिन सुबह के समय राजमाता ने अपने पुत्र को बुला भेजा। जब राजा आए तो राजमाता ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि जल्दी ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे मरने से पहले क्या तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? महाराज कृष्णदेवराय ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, हाँ मां, मुझे बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं अंतिम बार एक आम खाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले मुझे एक आम लाकर दे सकते हो? हालांकि ग्रीष्म ऋतु अभी शुरू नहीं हुई थी, फिर भी राजा के सिपाहियों ने उनकी मां के लिए एक टोकरी आम लाकर रख दी। किंतु जब वह आम से भरी टोकरी राजमाता के पास ला रहे थे, उसी समय वृद्धा मां की मृत्यु हो गई। अपनी मां की मृत्यु के बाद राजा बहुत परेशान हो गए। राजा को इस बात से और भी कष्ट था कि वो अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके। एक दिन उन्होंने विजयनगर के राजपुरोहित तथा आचार्य से इस मामले पर राय मांगी तथा आचार्य ने पूरे मामले पर गौर से विचार करने के बाद कहा, हे राजन, मेरी समझ में इसका केवल एक ही उपाय हो सकता है। आपकी मां दीन दुखियों को दान देना चाहती थी। यदि हो सके तो आप सोने के आम बनवाकर ब्राह्मणों में बंटवाएं। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि राजा ब्राह्मणों को सोने के आम देने वाले हैं। महल के बाहर पूरे नगर से आम पाने आए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगीं। इससे राजकोष में सोने का भंडार भी खाली होने लगा और हालांकि महामंत्री तिम्मारुसु ने राजा से ये सब रोकने का आग्रह किया, फिर भी उनकी एक ना सुनी गई। तिम्मारुसु को जब इसका कोई उपाय ना सूझा तो उन्होंने तेनालीराम को बताया। पूरी बात सुनने के बाद तेनालीराम ने कहा, ठीक है, मैंने समझ लिया है कि समस्या क्या है। आप दरबार में पहुंचे और पूरा मामला मेरे ऊपर छोड़ दें। अगले ही दिन तेनाली ने सिपाहियों से कहा कि सोना लेने आए ब्राह्मणों को पहले उनके पास भेजा जाए। जब सारे ब्राह्मण तेनाली के सामने इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, मित्रों, दान बांटने के काम में मामूली परिवर्तन किया गया है। अब राजा सोने के आम केवल उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी पीठ पर मैं गरम सलाखों से दागूंगा। इसके बाद ही आप सब आम लेने के लिए कतार में खड़े होंगे। ठीक है। दाग का दर्द सहने के बदले सोने के आम पाना लाभदायक ही था, इसलिए सभी ब्राह्मण अपनी पीठ पर तेनाली से दागे जाने के लिए तैयार हो गए। ये कार्य दिन ढलने तक चलता रहा। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर तेनाली से कहा, यदि मैं अपनी पीठ पर 2 बार दबाऊं तो क्या मुझे 2 आम मिल सकते हैं? तेनाली को ऐसा करने में और भी खुशी मिली। जब राजा ने उस ब्राह्मण को केवल 1 आम दिया तो वो रुष्ट होकर बोला, राजन, मैंने अपनी पीठ पर 2 बार दबाया है, इसलिए मुझे 1 और आम दीजिए।
राजा के कानों को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने इसके बाद ब्राह्मण से सारी बात सुनी। ये सब क्या है हे तेनाली, इन गरीबों को क्यों सता रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? राजा ने क्रुद्ध होकर तेनालीराम से पूछा। तेनालीराम ने बस इतना ही कहा, हे राजन, मैं तो केवल अपनी परलोक सिधार गई माँ की आत्मा की शांति के लिए वही तरीका अपना रहा हूँ जिसे आप अपना रहे हैं। जब हाल ही में मेरी माँ स्वर्ग सिधारी तब वो यही रट लगाए थे कि उनकी पीठ को गर्म सलाखों से दागा जाए ताकि वो जवान हो जाएं। लेकिन मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो स्वर्ग सिधार गई। मैंने सोचा कि शायद आपका ही तरीका अपनाने से अंत में मेरी माँ की आत्मा को भी शांति मिल जाए। क्या ऐसा सोचकर मैंने कोई गलती की है राजन? राजा समझ गए कि तेनालीराम उसे सीख दे रहा है। उन्हें तिम्मारुसु की चेतावनी भी याद आई कि राजकोष में सोने का भंडार घटता जा रहा है। ये सीख लेने के बाद राजा ने आदेश दिया कि सोने के आम दान करने की कार्रवाई तुरंत रोक दी जाए। सादर प्रणाम।